कॉमन सी एक छोटी सी डिजीज़ है जो, और वो छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी होती जा रही है, जो मैं नॉर्मली आजकल लोगों में देखता हूँ, जो क्लाइंट्स हमारे पास भी आते हैं, ये एक जनरल भी हम देख रहे होते हैं, वो एक एंग्जाइटी की स्थिति। एंग्जाइटी इतने प्रकार की हो गई हैं आजकल। आप उसमें ये देखेंगे कि वर्क एंग्जाइटी होती है, जब आदमी के पास काम पहले बहुत होता है और जब एक टाइम पर काम नहीं होता है तो वो उसी एंग्जाइटी का शिकार होता है। ओवर थिंकिंग, कहीं पर भी बाहर जाना है उसके पहले अपने आप में आदमी चिंता में आ जाता है कि मैं 2 दिन बाद बाहर जाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे टैक्सी मिलेगी, कैसे क्या होगा, उसकी एंग्जाइटी हो जाती है आदमी को। एक अपने रिलेशंस को लेकर एंग्जाइटी में शिकार हो जाता है, वो चाहे आफ्टर मैरिज हो चाहे बिफोर मैरिज हो, और उसकी वजह से बड़ा एंग्जाइटी भी कह लो आप, वो एक डिप्रेशन के संकेत से हो जाते हैं। कई बार मैंने अभी एक रिसेंटली एक केस देखा कि टीवी पर आदमी को जो चीज़ अपनी पसंद नहीं है और उस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, बार बार जब वो आदमी देखता है तो वो इरिटेट होने लगता है, उसी से उसको एंग्जाइटी हो जाती है। तो एंग्जाइटी इतने डिफरेंट वेज में हो गई है कि कब और किसको कहाँ से कैसे हो जाए आपको समझ पाना ही मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों से निपटने का तरीका क्या हो सकता है? बेसिकली नॉर्मली तो ये होता है कि जो चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है हम उसके अगेंस्ट में जाकर काम करें। यदि हमारे पास मान लीजिए कोई काम की कमी है तो हम कहीं पर सोशल सर्विसेज में जुड़ जाएं, लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करें, अपने घर से बाहर निकलें, लोगों के साथ में बात करें। उन सब चीज़ों से एंग्जाइटी कम होती है जब इस तरीके की चीज़ होती है। मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कोई एंग्जाइटी है कि जब आपकी कोई बीमारी है और बड़े दिन हो जाते हैं, दूर नहीं होती है, तो फिर आदमी में वो चिड़चिड़ाहट, एंग्जाइटी, वो सब चीज़ें बनती हैं। बेसिकली मंत्र आपकी इसमें बहुत मदद करते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपके कोई भी देवी देवता हो, किसी भी मंदिर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, वहाँ पर आप जुड़ो, अपने कुछ मंत्रों का अध्ययन करने लगो, कुछ बुक्स का अध्ययन करने लगो, आध्यात्म के साथ जुड़ोगे आप, तो आपको एंग्जाइटी में बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि हम जो मंत्र हीलिंग करते हैं, हम मंत्र हीलिंग से लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं उनके साथ में, उनकी चीज़ों को समझते हैं और फिर उस एंग्जाइटी को दूर करते हैं। तो मेरा ये सोचना होता है कि एंग्जाइटी को दूर करने के लिए दवाइयाँ लेने से बेटर होता है कि आप अपने आप में उन सब चीज़ों को पहले एनालिसिस कर लें कि हाँ मुझे किसकी वजह से हो रही है, और उस टाइम पर फिर अपने दिमाग को उस तरफ लेकर ना जाएं। कोशिश करें कि हम उस तरफ नहीं सोचें, उस तरफ चिंतित नहीं हो किसी भी चीज़ को। कई बार हम गहन अध्ययन कर कर किसी भी चीज़ को एक चिंतन कर कर उसको दूर करने की कोशिश करें। हमारे जैसे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं उन सारी चीज़ों में, चाहे वो हीलिंग करके और मंत्रों के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, डिस्कशंस के द्वारा। उन सब चीज़ों से एंग्जाइटी में काफ़ी रिलीफ मिलता है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हम काम करते हैं उसके अंतर्गत। तो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मेडिसिन की जगह आप इस तरीके की डायरेक्ट इंटरेक्शन वाली चीज़ों में जाइए, आध्यात्म में जाइए, सोशल कॉसेज से जुड़िए, उन सब चीज़ों पर लिखने लगिए, कहीं बोलने लगिए, कहीं बुक्स पढ़ने लगिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मली ये सब चीज़ें एक ओवर एज में होती हैं कई बार जाकर, लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ या देखने में जो आता है ये यंगस्टर्स में भी है। कारण आज की तारीख में संघर्ष क्षमताएँ कम है, तो आदमी बहुत जल्दी सक्सेस चाहता है, और जब किसी को सक्सेस नहीं मिलती है तो भी वो उसका शिकार होता है। तो बेहतर है कि अपने आप में इसको सॉर्ट आउट करें, लोगों से मिलकर सॉर्ट आउट करें, कई बार काउंसलिंग के द्वारा करें, मंत्र हीलिंग के द्वारा करें। आपको चाहिए हो तो हम मंत्र दे सकते हैं, आप मंत्रों के द्वारा उन सब चीज़ों को उच्चारण करें और आपको काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता है।